हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा। वेलकम बैक टू आर माय न्यू व्लॉग। तो हम लोग बहुत सारा एंजॉय कर रहे हैं, बहुत मस्ती हो रही है और ये सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो व्लॉग से जुड़े रहिए। यहाँ पे दीदी की हो रही है मेहंदी और हमने एक ही दिन में 2 फंक्शंस अटेंड किए, मेहंदी का और चाक का। तो ये मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। व्लॉग से जुड़े रहिए और देखिए कितना सारा एंजॉय किया। दीदी की कितनी ब्यूटीफुल सुंदर मेहंदी लगी और मैंने क्या किया, लवी ने क्या किया, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करने वाली हूँ। तो व्लॉग से जुड़े रहिए। बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो लीजिए, लवी की भी चालू हो गई। मेहंदी बुआ के लगे और भतीजी की ना लगे, ऐसा हो नहीं सकता है। तो भतीजी ने खुद के पहले सबसे पहले मेहंदी लगवा ली आंटी से रिक्वेस्ट करके। और यहाँ पे हमारे मेहंदी लगाने बैठ गई हैं मैडम। मम्मा मैं आपके मेहंदी लगाऊंगी, मम्मा यहाँ तक मेहंदी लगाऊंगी, पूरे हाथ लगाऊंगी। इसकी बातें सुनिए, बहुत ही गजब की बातें करती है। और दीदी के लग रही है मेहंदी। यहाँ हम लोगों की दीदी ने प्रोग्राम नहीं रखा था मेहंदी का, सिर्फ ब्राइडल प्रोग्राम ही था। क्योंकि काफ़ी सारे गेस्ट थे तो इतने सारे गेस्ट के मेहंदी लगवाने पॉसिबल नहीं था, तो उन्होंने सिर्फ अपने मेहंदी लगाई। सब लोगों ने अपने अपने सेल्फ मेहंदी लगाई। चाय के साथ हम ले रहे हैं चुस्कियाँ। दीदी की भी लग रही है मेहंदी, दोनों में चल रही है बातें, गपशप चल रही है। जीजू ने मेहंदी नहीं लगाई कि देखो विशु ने मेहंदी नहीं लगवाई है अभी तक। तो ये हमारा प्रोग्राम चला था। यहाँ मेहंदी वाले ने बोला आप फटाफट नींबू और चीनी की चाशनी बना के लाओ। तो ये अम्मा देख रही थी कि वीडियो शूट करी, क्योंकि इनको पता नहीं है मेरा व्लॉगिंग होता है, मेरा चैनल है। तो सब लोग मुझे देख देख के शॉक्ड हो रहे थे। यहाँ सब कुछ अकेले मैंने ही मैनेज किया था। खुद ही व्लॉगिंग कर रही हूँ, खुद ही एडिटिंग कर रही हूँ, इसमें किसी का कोई रोल नहीं है। तो थोड़ा टाइम लग जाता है। जैसा भी मुझसे वीडियो बन पा रहा है, व्लॉगिंग हो रही है, मैं बिल्कुल शूट करने की कोशिश कर रही हूँ। तो व्लॉग से जुड़े रहिए। फटाफट मैंने बनाई चाशनी और दीदी के लिए लेके गई। लवी का तो मम्मा के पीछे पीछे घूमना बनता ही है। यहाँ मम्मा मुझे भी चीनी खानी है, तो पहले मैडम को चीनी खिलाई, उसके बाद मैंने चाशनी फटाफट से घोली और दीदी के लिए लेके गई। लवी स्कूल से आई थी तो थोड़ी थक गई थी और परेशान भी कर रही थी, मेहंदी नहीं लगाने देती। तो मैंने इसको पहले सुला दिया, क्योंकि इसका सोए बिना रेस्ट करे बिना पूरा दिन ख़राब हो जाता है। तो मैंने इसको सबसे पहले रेस्ट कराया खाना वाना खिला के। और फिर यहाँ मैं तनु के मेहंदी लगाने बैठ गई। बोली भाभी मेहंदी लगा दो। मुझे जैसी भी मेहंदी आती थी मैंने पूरी कोशिश की और इनके फटाफट से एक हाथ मैंने कंप्लीट किया जब तक कि लवी सो रही थी। तो माय यूट्यूब फैमिली, व्लॉग मैं एंजॉय करते करते मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करना ना भूले और इतना 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 सारा प्यार दीजिए। तो यहाँ दीदी के हाथ की मेहंदी लग चुकी है। मैंने फटाफट वहाँ से हाथ कंप्लीट करके यहाँ आई तो देखा दीदी का मेहंदी कंप्लीट हो गया। मैंने इनका थोड़ा बहुत वीडियो शूट किया। बहुत सुंदर मेहंदी लगाई थी और दीदी भी हमारी बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी। इन्होंने ग्रीन कलर का ड्रेस वेयर किया था। हम लोग ग्रीन कलर का वेयर करने वाले थे, लेकिन जब दीदी ने बताया कि किसी का प्रोग्राम नहीं है, सिर्फ भाभी मेरा ही मेहंदी लगेगा, आपको सेल्फ लगाना है, ऐसा कोई पर्टिकुलर प्रोग्राम नहीं है, तो फिर हम लोगों ने चेंज नहीं किया। क्योंकि चाक में भी हम लोगों को रेडी होना था तो इतना टाइम नहीं मिलता, इसलिए हम लोग फटाफट चाक के लिए निकल गए। मैंने वेयर किया रेड कलर का चुंदरी का साड़ी और हम लोग निकल गए हैं। सब लोगों की बातें चल रही है। धूप हो रही थी, गर्मी हो रही थी, तो परेशान भी हो रहे थे। लवी को मुझे अकेले हैंडल करना था क्योंकि अंकिश का ऑफ नहीं था, वो ऑफिस गए थे। तो इसने मुझे इतना परेशान किया। चाक में ना मुझे डांस करने दे रही है ना कुछ। इसको पहले मैंने बम्बैया दिलाया, तब जाके यहाँ हम पहुँच गए गार्डन चाक के लिए। चाक वाली आई नहीं थी तो हम लोगों ने थोड़ा सा एंजॉयमेंट किया, डांस किया बहुत सारा। ढोल वाला यार बिल्कुल अच्छा नहीं था, बहुत स्लो स्लो बजा रहा था। तो बस मैं टेम्परेरी डांस करी थी। मुझे मतलब बोरिंग सा लग रहा था क्योंकि जो आंटी की फैमिली वाले हैं उनको भी लेडीज़ को डांस करने का कोई क्रेज़ नहीं था, तो मैं अकेले ही बच्चों के साथ डांस कर रही थी। तो भैया जी गार्डन में लवी को दिख गए झूले। मैं डांस का प्रोग्राम छोड़ के पहले मैडम को झूला खिलाया और स्लाइड पे बैठाया। मम्मा झूला मम्मा झूला, इसको बहुत अच्छा लग रहा था। एक्चुअली ये बोर हो रही थी वहाँ पे, इसलिए इसने मुझे परेशान भी किया। फिर मैं इसको झूले पे लेके आई, मैंने इसको स्विंग कराया, स्लाइड पे बैठाया। लेकिन एक बार बैठाने के बाद ये बार बार परेशान कर रही थी और बस मैं आपको बता नहीं सकती कि ये बहुत ज़्यादा परेशान करके अकेले हैंडल करना मुश्किल हो रहा था। आंटी के साथ अम्मा के पीछे पीछे घूम रही है और यहाँ स्टार्ट हो गया चाक का प्रोग्राम, तो आप एंजॉय कीजिए।
एक्चुअली आजकल का समय बहुत ख़राब है, तो लवी को मैं अपने आप से दूर नहीं रखती हूँ। मुझे पूरा ध्यान रखना पड़ता है। थोड़ी तो ये बदमाश है, तो इधर उधर गायब हो जाती है, तो प्रॉपरली मुझे इसका ध्यान रखना पड़ता है। और इसी के साथ मैं अपना जो चाक का प्रोग्राम है वो भी देख रही हूँ कि आंटी के यहाँ पे क्या क्या रस्में होती है। बिल्कुल अलग तरीके से रस्म होती है, मेरे यहाँ कुछ और होती है, आंटी के यहाँ कुछ और होती है। तो आप लोग भी इस रस्म को एंजॉय कीजिए और बताइएगा कि आप लोगों के यहाँ पे भी ऐसा ही होता है। मुझे बड़ा मन था कि कलश की पूजा करूं, मूली बांधूं, सब कुछ था, आंटी की हेल्प करूं, लेकिन नवे बिल्कुल भी काम नहीं करने दे रही थी और आंटी को खुद को ही अम्मा के साथ सब कुछ करना पड़ा था। ये इनकी सासू जी हैं, तो ये लोग मिलके अपना प्रोग्राम कर रहे थे, मैं देख रही थी। और ये भैया और खड़े हैं सामने, ये चाक वाले अंकल हैं। हमारे यहाँ पे तो लेडीज़ आती है, पता नहीं अंकल क्यों आए हैं। इन्हीं को कपड़े वगैरह दिए, हम लोग लेडीज़ को देते हैं कपड़े, साड़ी वगैरह जो भी होता है। जो मेन घड़ा होता है वो बहन बेटी को दिया जाता है। तो आंटी ने अम्मा ने मिलकर अपनी बड़ी बहन को, यानी आंटी की बड़ी ननद को दिया है। हमारे यहाँ पे सिर पे रखना ज़रूरी नहीं होता है मटकों को, हम हाथ में भी लेके चल सकते हैं, इसलिए मैंने नहीं झेला। कुछ तो लवी परेशान करी थी और सब लोगों को भी बहुत धीरे धीरे आराम से चलना पड़ा था। यहाँ भैया गेट खोल के खड़े हो गए, वो गेट मूव कर रहे थे ताकि किसी का पैर ना अटके और तकलीफ़ ना आए। इतने बड़े मटके थे कि बहुत हाथों में दर्द हो रहा था, चलना मुश्किल हो रहा था, लेकिन रस्म तो पूरी करनी थी। पहुंच गए हम लोग घर पे और यहाँ पे तिलक करके घड़े उतारेंगे। जो बुआ जी का घड़ा था वो उनके हस्बैंड बुआ जी उतारेंगे। दीदी के यहाँ पैरों की लग रही है मेहंदी, मैं अंदर आके शूट करने लगी। पैरों की लग रही है मेहंदी और उसके बाद जो बुआ जी हैं और जो चाची जी हैं उन्होंने इनकी गोद भरी, मतलब कि जो बिंदोरी टाइप होता है वो किया। उसके बाद हम लोगों ने बहुत सारा डांस किया। कैसा आपको लगा मेरा व्लॉग? अकेले से मुझसे इतना ही शूट हो पाया, जो भी मैंने क्लिक किया वो आप लोग के साथ शेयर करना समझा। तो आप पूरा एंजॉय कीजिए मेरे ब्लॉग के साथ। मैं आप लोगों के साथ पूरा ओरिजिनल साउंड शेयर करना चाह रही थी, लेकिन कॉपीराइट के चक्कर में मुझे पूरा बैकग्राउंड म्यूज़िक साइलेंट करना पड़ा। इसके लिए आई एम सो सॉरी। आप अभी ऐसे ही हमारे लोगों का डांस एंजॉय कीजिए। उसके बाद दीदी ने और मैंने डांस किया। मैं उस पर करी थी, हमने सुना है तुमने जीवन साथी सुना है। तो मुझे देखते देखते पूरा गर्ल्स डिपार्टमेंट बहुत सारा एंजॉय किया। बहुत अच्छा लग रहा था दीदी के साथ। मैंने ग्रीन वियर नहीं किया क्योंकि डायरेक्ट चाक की साड़ी वियर कर दी थी, चुनरी की। बहुत एंजॉय किया मेहंदी हल्दी चाक में। और मैं शादी का व्लॉग भी ज़रूर शेयर करूँगी। आज ही कल में व्लॉग शेयर हो जाएगा। यहाँ दीदी की मेहंदी उतारने में हेल्प कर रही है लवी। बुआ मेहंदी यहाँ से उतार दूँ, यहाँ से उतार दूँ। तो इसी के साथ मैं व्लॉग का एंड करती हूँ। कैसा लगा आपको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाय बाय।